अगला प्रश्न है कि वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी पड़ता है, महामंदी आ जाती है। और विश्व आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, किन दो कलाओं के से मिलने से बना है? तो हिंद और यूनानी कलाओं के मिलने से गांधार कला का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी जो चोटी है वह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहलाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उदय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल जो है 280 में वित्त आयोग की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान में दिया जाता है? तो हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पर पुलित्जर पुरस्कार एक होता है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसके प्रथम कुलपति हाकिम अजमल खान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा थोरियम जो होता है मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। यूँ कहें तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित हो जाती है? तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाइक्लोरोवास साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन किस प्रकार की एक दवा है? तो यह थक्का रोधी दवा है। थक्का जो खून का थक्का बन जाता है उसको नहीं बनने देता है, थक्का रोधी दवा है। सिल्वर कैसा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, चांदी। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब व लार का आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पक्ष मस्तिष्क में। मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का यहाँ हो जाएगा, ठीक है, पक्ष मस्तिष्क में, मतलब पीछे वाले मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को की गई थी, बिहार की स्थापना, इसलिए बिहार की स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो होता था उसमें नील की खेती करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो यह पटना में रखा गया था, पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक दी गई थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई किए थे? तो श्यामलाल कॉलेज भावनगर गुजरात में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्लाह ने कहाँ से सक्रिय भाग लिया था? तो हो जाएगा फैजाबाद से। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो हो जाएगा 1935 का शासन अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो हो जाएगा 24 दिन तक चली थी, जिसका उद्देश्य था कि नमक के जो कानून बना था, नमक पर जो टैक्स दिया जाता था उसी को बंद करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो उसके फिल्टर पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज बदल दिया जाता है, जाइमेज। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में जो उपयोग किया जाने वाला विकिरण होता है उसको इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गर्म करने पर एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रतिरोध घट जाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध घट जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि फैराडे स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है फैराडे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा, कदम रखा, तो यह नील आर्मस्ट्रांग था, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu 94 242 एक नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 242 माइनस 94 घटा देंगे तो 148 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं Z = P + N होता है। Z जहाँ पर परमाणु द्रव्यमान होता है वहीं पर परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? तो यह किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि परचिनकारी पिटरा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो यह बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय ने वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह लिए थे स्वामी विवेकानंद, लिए थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने तैयार किया था? तो यह किए थे CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1760 ईस्वी में प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध हुआ था किसके खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों ने किया था? तो यह फ्रांसीसी, जिसमें फ्रांसीसी की बुरी तरह हार हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का शुरुआत किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में किया गया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हो जाएगा सिंहभूम, झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह राजकुमार शुक्ल ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो यह था चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यह कालीबंगन है, कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा जैन धर्म से, जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो यह हो जाएगा कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया है, वैशेषिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो यह करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। 1955 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य है कि अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो यह मिला है कालीबंगन से, कालीबंगन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, जिसको फुल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मार्स गैस कौन सा होता है? तो मार्स गैस मीथेन होता है, जिसको CH4 कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जगह संगीत के क्षेत्र से है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था?
तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला अवसादी चट्टान हो जाएगा, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो लक्षद्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है, परवाल भित्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो यह लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन माई सहेली किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भारतीय रेलवे में आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव किस संगठन से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रुक्स जू कहाँ स्थित है? चिड़ियाघर है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है और वहाँ सबसे बड़ा जो शहर है वह इथोपिया है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, मुद्रा वहाँ का जो बिर्र है, बिर्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1853 ईस्वी में हुआ था। इसी समय 1853 ईस्वी में भारत में रेल चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो 7 होती है। प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय बनाया? तो महादेव गोविंद ननाडे, केशव चंद्र सेन के द्वारा इसको बनाया गया था लोकप्रिय। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो हो जाएगा अकबर के काल में। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है? तो सीधा तथा आभासी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। कितना इसका दूरी टच करता है? सीमा 4096.7 किलोमीटर, इतना टच करता है भारत से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? तो कपास है तो काली मिट्टी हो जाएगा। प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से बना होता है। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। कपास किस कुल का पौधा है? तो हो जाएगा मालवेसी कुल का पौधा है कपास। चेरनोबिल विनाशकारी दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट जो है वह यूक्रेन में स्थित है, यूक्रेन देश में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख के रूप में कौन थे? तो यह थे जमींदार थे, जमींदार। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर के नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अंतिम मुगल शासक था? तो अंतिम मुगल शासक हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा हार जाने के बाद इसको देश से निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया, म्यांमार। वहीं पर इसका मकबरा है, ये भी बात याद रखिएगा। किसी वस्तु का मूल्य कब निर्धारित होता है? तो जब मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, जब मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह भीमराव अंबेडकर थे। पिलानी किस प्रकार का नगर है? पिलानी तो यह हो जाएगा शैक्षिक नगर है, शैक्षिक नगर है पिलानी। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट की नीति रखती है? तो सरकारी व्यय में कटौती व कर में वृद्धि। आर्थिक विकास में क्या क्या शामिल होता है? तो केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो यह जगह विशाखापत्तनम। और भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है वह सहिष्णुता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। पूरे भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति रहता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शाकाहारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में, इसीलिए वहीं से अमूल की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? तो यह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। आर्यभट्ट कहाँ से? तो रूस के कोस्मोड्रोम से। कब? तो 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। सदन के अध्यक्ष को, जैसे अभी सदन, जैसे लोकसभा है, लोकसभा एक सदन है जिसको निम्न सदन कहते हैं, जिसके अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है। लगातार दूसरी बार चुना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है? ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है? तो जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तब। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले के द्वारा किया गया था। विलियम शाक्ले और जॉन बार्डिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? तो ये हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का स्थापना 1935 में यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होगा तो कार की मांग में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया? तो बिम्बिसार ने कर दिया था। बिम्बिसार कर दिया था। बिम्बिसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1800 उसके पुत्र ने तो बिम्बिसार को कर दिया था। बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु था, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी। फिर अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा था उसके पुत्र उदयन हुआ तो उदयन मार दिया अजातशत्रु को। फिर उदयन का बेटा उदयन को मार दिया, इसीलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, हर्यक वंश को। बिम्बिसार हर्यक वंश का ही शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने, जो कहाँ से? तो आरा के जगदीशपुर से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का जोन हाजीपुर में है। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से था। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो रेशम भी एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका पीएच मान 7 होता है, वह उदासीन विलयन होता है। उदासीन विलयन होता है। कार्बन सी की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता, वह 4 होती है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। कौन सा धातु विद्युत का कुचालक होता है? तो यह ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। और CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड। और एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। और समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हुए प्रकाश का किरण का परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति की कुंडली के मुंशी के द्वारा कहा गया था, के मुंशी के द्वारा। और राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो हो जाएगा परमादेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 है। और किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो गैर धन विधेयक पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में किसके द्वारा वृद्धि की जा सकती है? तो संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है? तो यह संसद कर सकता है, संसद। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेकर थे, काका कालेकर। नेक्स्ट प्रश्न है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक रजनी कोठारी है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक रजनी कोठारी है। पीलिया एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः दूषित जल से होता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं।
जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड होता है। सल्फर को गरम रबर में जोड़ने की क्रिया को वल्केनाइजेशन यानी वल्कनीकरण कहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिला होता है? तो क्रोमियम मिला होता है, क्रोमियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक कॉर्न स्टार्च हो जाएगा, कॉर्न स्टार्च। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टिटिस एक संक्रमण है जो किससे संबंधित है? तो सिस्टिसिस जो हो जाएगा यह मूत्राशय से है। और हाइपरथायरिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा आयोडीन 131। खमीर जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्या है? तो यह फंगस कुकुरमुता हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के उपयोग में किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को मीटियोलॉजिस्ट कहा जाता है, मीटियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलॉइड क्या है? तो हो जाएगा निकोटीन हो जाएगा, निकोटीन। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है तो क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है तो यह WBC श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। वाइट ब्लड कॉर्पोसिल्स को उष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो उष्माशोषी में उष्मा अवशोषित होती है। अमाशय रस में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय रस में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। किस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्रंथि। लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रक्रिया का। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 गुना हो जाएगा। साधारण पेंसिलों में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट का होता है। भारी पानी क्या होता है? तो जो भारी पानी होता है वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें पहला प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, तीसरा ट्राइटियम होता है, जिसमें ट्राइटियम रेडियो सक्रिय को दर्शाता है। ड्यूटेरियम भारी गैस होता है जो नाभिकीय ईंधन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। D2O का खोज 1932 में वासवर्न और यूरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर किसका एक परत का लेप होता है? तो हो जाएगा टेफ्लॉन का होता है। सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट। और आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो हो जाएगा नाइलॉन था, नाइलॉन। अमांडीराकाटा इंडिका किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो हो जाएगा नीम का। अमांडीराकाटा इंडिका जो है वह नीम पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह O हो जाएगा। सर्वग्राही AB हो जाएगा। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल किस तरंग का उपयोग करता है? तो इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग करता है। विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा संभव है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव है। एक तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेल्सियस पर। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मानी जाती है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित नहीं बदलती है? तो जगह आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी। कौन सा कण आवेश रहित होता है? तो आवेश रहित न्यूट्रॉन हो जाएगा। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर तो हो जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रक है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 है, Al2O3 है। पेट्रोल की गुणवत्ता को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है? तो यह एंटीबायोटिक है। CNG का मुख्य घटक CH4 मीथेन हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक अम्ल वर्षा का
तो हो जाएगा SO2 और NO2, SO2 और NO2। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O हो जाएगा। पानी का pH मान 7 होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लाइपेज, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो अग्नाशय हो जाएगा। BCG, बैसिलस कामेट यूरिन फुल फॉर्म होता है। वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए करते हैं? तो हो जाएगा क्षय रोग यानी TB का। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अंगोरा ऊन जो होता है वह खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा ऊन जो होता है खरगोश से निकाला जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा गोवा में है। सलीम अली को बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है शगुन। और रूपसी हवाई अड्डा जो है यह आसाम में है। आसाम में, भारत के आसाम राज्य में है रूपसी हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? बीज बचाओ तो हो जाएगा उत्तराखंड में। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है? तो राजस्थान ने। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो रखा गया है समवर्ती सूची में। और राजस्थान में स्थित खेतरी खदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। भारत में सांख्यिकी दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। अथफू परवाल द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? अथफू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो जगह प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम था। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के बीच में है? तो ओंटेरियो और ईरी झील के बीच में है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरीनी पर्वत तो स्पेन और फ्रांस को। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल हिमाचल प्रदेश में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो जाएगा राजस्थान में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। और भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के स्थित है? तो जाएगा लीधर नदी के किनारे पहलगाम स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है। बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यह मक्का का होता है, मक्का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर हो जाएगा, मूंग और मसूर हो जाएगा, मूंग और मसूर का दाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास हो जाएगा। भारतीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद
सयानी था, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो 1994 में किया गया। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो हो जाएगा भक्ति काल की। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो भक्ति काल की थी। जिंदगी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामक उपन्यास के लेखक कृष्णा सोबती है। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसको एसेंट्रिक कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? तो जगह उत्तर प्रदेश में है। बिहार विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द वाल्टर डी रोजेन के द्वारा दिया गया था। शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णन को क्या कहते हैं? तो शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाता है उसको डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहा जाता है। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा किया गया है, आइवर जेनिंग्स के द्वारा। सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्षर पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? तो 1 से कम होगा। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो जो कौन धातु है तो जाएगा लिथियम हो जाएगा, लिथियम। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, पहला उत्तर प्रदेश। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो हो जाएगा अरिकमेडु से मिले हैं। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक अपनी केवल धार। भारत के किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो हो जाएगा कायस्थ। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया। और कौन सी राज्य की उत्पत्ति के बल विशेष का समर्थन है? तो जगह ओपेनहाइमर हो जाएगा, ओपेनहाइमर। और भारत में मक्का का द्विपक्षीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा, द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो हो जाएगा कर्नाटक। और किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दिया? तो उसने कहा था टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। पेरेस्त्रोइका का आशय जो है वह पुनर्निर्माण है। दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? तो कौशल्या बसंती का। मीराबाई की भक्ति भाव माधुर्य भाव था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किसने सम्मेलन में तैयार किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो जाएगा सुबेरिन होता है। किस विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा में है? तो जाएगा अवहट भाषा में। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो उसने कहा था मैं। और विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। और किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह
जाना जाता है? तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी कंपनियों को बेचने में। और IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं, 11 अंक होते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता तुलनात्मक कम है? तो हो जाएगा असम राज्य में, असम राज्य में। तारे का रंग किस पर इंगित करता है? तो हो जाएगा तापमान को। सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? सीढ़ियों का धूप तो हो जाएगा रघुवीर सहाय का। और विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार जीन गोटमैन कहा जाता है। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशें के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 हो गई। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कार्ल मार्क्स ने। और विचरण गुणांक की अवधारणा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? तो जाएंगे कनिष्क के। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। और एक दीक्षांत भाषण उसका नामक रचना हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया। मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तो RBC केंद्रक रहित होता है। और राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो था वह दैवीय सिद्धांत था। कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासकारी सिद्धांत का समर्थन करता है? किस जीवाणु की क्रिया से दूध नहीं जमता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त किया होगा वही करेंगे। कोण सार भाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? तो जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। एक लकड़ी जो है किस प्रकार की ईंधन है? तो जाएगा प्राथमिक ईंधन है। छैल ओ छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का उड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है? ताज बोबी है, ताज बोबी। परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाएगी, रोजगार और उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका समावेश होता है? तो व्यक्ति आता है। तो रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो यह नीति आयोग को सौंपा गया है। नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर लाया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया। नीति का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यह भारत में नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करती है। अभी गरीबी का जो आकलन, अमीरी गरीबी, शिक्षा का स्तर, ये सभी जांच नीति आयोग ही करती है, रिपोर्ट इसका जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात यानी बाद में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यकों महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए नई शुरू की गई योजना का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है नई रोशनी, रखा गया नई रोशनी। अगला प्रश्न है कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, किस राज्य में मिलती है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मिलती है।
प्रसिद्ध कृति है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट जो है या कॉपर के लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार कौन था? तो उसका नाम रखा गया था समाहर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो यह वेग और चाल के जो होते हैं मात्रक समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल जो होता है क्या होता है? तो एक समान गति दर्शाने वाले वेग और समय का जो आलेख होता है वह शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों के रूपों में आस्था रखते थे? तो रामानंद रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 30 के 1 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानवों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो मानवों में ध्वनि जो होती है मानवों में कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है कैसी होती है? तो sp2 संकरण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या सर्वप्रथम अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था और इन प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए ही 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोवलजीन किस प्रकार की एक दवा है? तो हो जाएंगे पीराहारी। नोवलजीन एक प्रकार के पीराहारी दवा है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उनका नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 से 11 के दशक में जो भारत में जनगणना हुआ था उसमें जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में सर्वाधिक हुआ? तो मेघालय राज्य का सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 से 2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई यानी 10 वर्षों में अंकित की गई? तो यह मधेपुरा में किया गया था, मधेपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल दोगुनी कर दी जाए तब उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी? तो उसकी दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो यह औसत के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया? तो यह किया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में किया था, 20 मई 1498 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? तो इसको सरकारी व्यय में वृद्धि करके इसको समाप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि छिपकली किस प्रकार का प्राणी है? तो ये हो जाएगा सरीसृप में आता है, सरीसृप में आता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श मानी जाती है? तो हो जाएगा दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। यूरिया को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोहलर के द्वारा बनाया गया था। यूरिया का सूत्र NH3CONH3 होता है। NH2CO3 NH3 हो जाएगा NH2CONH2 होता है। ठीक है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो गैर नवीकरणीय में कोयला आ जाएगा। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होगा अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जाना जाता है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? तो हो जाएगा IgA है। चिकन पॉक्स किससे होता है? तो विषाणु से होता है। आलू क्या है? तो आलू डंठल ताना है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन के खोज बेटिंग और बेस्ट होता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए।
कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क होता है। समताप मंडल में परावैंगनिक विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन परत के द्वारा। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुविक संहति होता है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम। डीजल और पेट्रोल के अधूरे जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। एक घोल का pH उसे 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो जाएगा ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 को और पाई बॉन्ड की संख्या 13 होती है। यूरिया में मौजूद रहने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है वह विटामिन K, फिलोक्विनोन या न्यूरोक्विनोन होता है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन हो जाएगा, एस्ट्रोजन। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्किड कार्लसन को 2000 ईस्वी में दिया गया था पार्किंसन बीमारी के उपचार के ठीक करने के लिए। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी कारण? तो जाएगा आयोडीन की कमी कारण। करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र हो जाएगा पीछे का भाग हो जाएगा। अदरक ताना है, जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। सबसे मीठी चीनी शर्करा कौन सा है? तो फ्रुक्टोज है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत यहीं किया था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो जाएगा चोल शासक हो जाएगा। चोल नौसेना के लिए भी और स्थानीय स्वशासन के लिए। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का मतलब उच्च भूमि होता है। बिहार में किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का 7.27% है। बिहार के किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण में। कौन? वाल्मीकि नगर। औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। ग्रीनलैंड किस देश का एक भाग है? तो डेनमार्क का भाग है, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क देश का भाग है। विश्व में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महादेश में 54 देश है। और भारत की किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम हो जाएगा, 94% हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची का अनुच्छेद 243 के जी में दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल में हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल में इसकी शुरुआत हुई थी। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था 1632 में। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 हो जाएगा। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया, शुरुआत किया? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश मिस्र था, मिस्र। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो रेलगाड़ी में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण का शुरुआत किया था? तो दिल्ली में। और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर
औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो हो जाएगा अम्बाला को किया गया, अम्बाला को। भारतमाला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी हैं, बिस्मिल अजीमाबादी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। कब? तो 1905 में ही शुरू हुआ था। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे? तो भूला भाई देसाई हुए थे। मैडम भीखाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किस झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? किस झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो पौधा किनारे पर होता है। और फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था पायरोफॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा। कार्बोरंडम की संरचना क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होती है जैसी। किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को किस के मध्य चलाया गया? तो देवलाली दानापुर के बीच चलाया गया था। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा। पौधे के जाइलम का कार्य हो जाएगा जल का परिवहन करता है। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2SO4 के होल 3 18H2O हो जाएगा। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। और यदि वस्तु का घनत्व पानी घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में है। DNA का क्रियात्मक इकाई का क्या है? DNA का क्रियात्मक इकाई तो जीन है। GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो टेलीकम्युनिकेशन से है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध रेहड़ी वाले ऋण से है। बिडाल प्रदूषण का संबंध टाइफाइड रोग हो जाएगा। और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और मनी मेलकई किस भाषा के महाकाव्य है? तो तमिल भाषा के। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा करता है अमीबा? तो कुटपाद के द्वारा करता है। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर प्रभाव 2 गुना हो जाएगा। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? तो शिवांगी ने उड़ाया था, शिवांगी ने उड़ाया। और आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थिर रहती है। इडकल गुफाएं जो अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों के अशोक के प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कनगन हल्ली हो जाएगा, कनगन हल्ली। और रेडियो सक्रिय समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं? तो E+ उत्सर्जन करते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। कपाला कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते इस तथ्य की खोज न्यूटन ने किया था। लेक्लांसे सेल में विध्रुवक के लिए क्या प्रयोग होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें होती है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। कौन सा राज्य तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तारी विरोधी तो आंध्र प्रदेश। भारत के नियंत्रण व महालेखक परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? सार्क का सबसे बड़ा देश तो भारत हो जाएगा। सार्क में 8 देश है। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य होता है? तो सूरत में होता है। एग्जिमो के घर को इग्लू कहते हैं, इग्लू।
संघात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ताशकंद समझौता पर। नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो नदी और पर्वत क्या है? राष्ट्रीय धन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। बजट की अवधि कितनी होती है? तो वार्षिक 1 वर्ष। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो सरकारी राजस्व और व्यय से। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो आयन मंडल का। एनसीबी का पूरा नाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए जाना जाता है? तो किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होती है? तो 12 जोड़ा यानी 24 गो। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनियाँ जो होती है वह धमनियाँ कहलाती है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रिज्म का। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो परमाणु संख्याओं का अनुपात 2:1 होता है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किसमें होता है? तो नींबू में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को जनित्र जनरेटर कहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। नागफनी में शुल किसका रूपांतरण है? तो पति का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो हीरा का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब घटती है? तो अत्यधिक उच्च ताप पर घटती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो गतिज यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले परिक्षेपित होगा? ध्वनि या प्रकाश? तो प्रकाश होगा, क्योंकि प्रकाश लाइट का जो वेग होता है ध्वनि के वेग से अधिक होता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष में ही एमपी बनेगा। एमपी जो बनेगा वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता बन जाए, अगर प्राप्त उसको हो जाएगा तो वह प्रधानमंत्री भी चुना सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। किस वैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 73वें। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध नई अखिल भारतीय सेवाओं से है। और भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता भारत का पूर्व न्यायाधीश करता है, सुप्रीम कोर्ट का। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो यह निर्वाचन आयोग करता है। एशिया का प्रथम देश कौन सा है जिसने समान लिंगों में शादी करने को कानूनी प्राप्त मान्यता दे दिया है? तो ताइवान देश दे दिया है। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है? तो हो जाएगा केरल हो जाएगा। तीनों सेनाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की स्थापना प्रथम बार किस कमेटी ने सिफारिश किया था? तो के सुब्रमण्यम समिति के सिफारिश पर इसका सीडीएस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। जास्कर और सयोक किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो जास्कर और सयोक जो हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में मुख्य स्रोत जो है वर्षा का पश्चिमी विक्षोभ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिला में? तो मयूरभंज जिला में है। मिकिर पहाड़िया जो है वह मेघालय राज्य में अवस्थित है। पंजाब में डेरा, राजस्थान में ढानी, हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? तो छिटकी बस्तियां हैं, छिटकी बस्तियां। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। खंभात क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात में। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो 7। शक वंश की कार्मदक शाखा का संस्थापक कौन था? तो चस्टन था। सांची स्तूप की कलाकृतियों में किन जानवरों का अंकन किया गया है? तो मछली, सांप और
कछुआ का। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो 12 प्रकार का। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रस्ति किस भाषा में अंकित है? तो यह प्राकृत भाषा में हो जाएगा। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो वर रुचि के द्वारा लिखा गया, वर रुचि के द्वारा। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो दिनार के नाम से अंकित है। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो पालवंशी रामपाल से। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया? तो इब्नुल अरबी। और राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ है। किस मुगल शासक ने कुतुबुद्दीन के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग किया? तो शाहजहां ने किया था। खुलसत उत तवारीख किसने लिखी? तो सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया था। सतनामी पंथ की स्थापना 1657 ईस्वी में किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित किया गया? तो यह 1874 ईस्वी में किया गया था। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। तेभागा आंदोलन का संबंध किसान से था। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो म्यांमार के साथ। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वुहान चीन में। ट्रैक 1.5 कूटनीतिज्ञ क्या होती है? तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीतिज्ञ होती है। वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ? तो लाओस में हुआ था। और किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है? तो जापान के साथ। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना? तो प्रियंका राधा कृष्णन बना था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से शुरू होती है? तो मोतिहारी से। और बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो ये 2018 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू जर्सी में है। और भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला पटना बिहार में बनाई गई है। और बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो हो जाएगा बेगूसराय में हो जाएगा, कांवर झील हो जाएगा। और वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो एप्पल कंपनी ने किया था। आई एम नो मसीहा के लेखक सोनू सूद है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा नदी घाटी से हुआ था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसको राक्षसी तंगरी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। और बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। और भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन से संस्थान जारी करता है?
तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में जेंडर बजटिंग कब से शुरू की गई? तो 2005-06 में केंद्रीय बजट में किया गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 33। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नील की खेती के विरोध में। 1904 में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ पर की गई? तो देवघर में किया गया। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया था? तो 1925 ईस्वी में किया था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो गदर आंदोलन के दौरान। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार और निषिद्ध करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो अशोक मेहता समिति ने। किसने राज्य को ईश्वर पर पृथ्वी का अवतार कहा? तो हीगल ने कहा था। कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो लॉस्की। कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली हो जाएगा, सिंगरौली।